मुल्की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरे। आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। शहबाज शरीफ की ताशकंद में यादगार आज़ादी पर हाजिरी, शोहदा की यादगार पर फूल रखे। उज़्बेकिस्तान की अजीम शख्सियात को खिराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा मुआहदे और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी पर इत्तफाक किया गया। मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा आज़रबाईजान। शहबाज शरीफ का बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। शहबाज शरीफ को खिदमत मरकज़ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने खिदमत मरकज़ में दी गई सहूलियात को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लेस है। रज़ाकार अपनी जिम्मेदारियाँ खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ दूरअंदेश रहनुमा हैं। आसान खिदमत मरकज़ की तर्ज पर पाकिस्तान में भी मराकज़ हैं। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। जहां सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में हो, वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगे। फौजी तंजीमात पर हमला हुआ, तहकीकात क्या पुलिस ऑफिसर करेगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि आप एक बात कर रहे हैं और आपके मौक्कल दूसरी बात करते हैं। आपका मौक्कल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील अजीज भंडारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज़ का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कागज़ का टुकड़ा नहीं लेके जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं? क्या किसी ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई? क्या कोई आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस था, एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ कर बैठ गए थे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्या कोर्ट मार्शल में मौत की सज़ा भी सुनाई जाती है? सिर्फ आर्मी चीफ से रहम की अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में रिट का दायरा इख्तियार महदूद होता है। अजीज भंडारी के दलाल मुकम्मल समात कल तक मुलतवी कर दी गए। वकील फैसल सदीकी कल दलाइल शुरू करेंगे। बानी PTI से सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की अडियाला जेल में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी चेयरमैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिखने का फैसला किया है। अडियाला जेल में अपने साथ होने वाले नारवा सलूक का बताएंगे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। पाक भारत मैच से मुतल्लिक सवाल पर कहा, बानी PTI क्रिकेट के हवाले से बहुत अफसुर्दा हैं। अगर क्रिकेट भी मंजूर नज़र लोगों के हवाले करेंगे तो यही हाल होगा। अलीमा खान बोली, भाई ने कहा कि जब आप सिफारशी भर्ती करेंगे तो ऐसे ही नताइज आएंगे। मोहसिन नकवी को पहले वज़ीर आला बनाया, फिर वज़ीर दाखिला और अब चेयरमैन PCB बनाकर जुल्म किया गया है। मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, नए इंतखाबात ही वाहिद हल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। हुकूमत होश के नाखुन ले, मुल्क पर रहम करे। कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त के सवाल पर मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। बोले, क्रिकेट में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी से सवाल करें। टीम के बार बार नाकाम होने पर उन्हें ओहदे से फारिग करना चाहिए। शिबली फराज बोले, बानी PTI ने किसी से रिलीफ लेने की बात नहीं की, वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जिस तरह से ट्रायल चल रहे हैं वो सबके सामने है। बानी को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। इलाके की तरक्की के लिए जेल काटी, चीखें नहीं मारी। अब जो जेलों में हैं उनकी चीखें सुन रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमने मिन्नत नहीं की कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ। बानी PTI इस वक्त करप्शन केस के मुजरिम हैं। इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया जो बरतानिया ने बरामद किया और कहा कि पाकिस्तान के ख़जाने में जमा कराया जाए। बानी PTI से जान छुड़ाए और किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन लगाएं। जो लोग बानी PTI का दिफा कर रहे हैं वो भी कौम के मुजरिम हैं।
मगरबी सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज, जाती सर्दी लौट आई। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कहीं आलाबारी तो कहीं बर्फबारी। गरम चश्मा और गिरदोनवाह में 2 इंच तक बर्फ गिरी। चित्राल के देहात में हर शय सफ़ेदी से ढक गई। लवारी टनल में 3 इंच तक बर्फबारी। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, डीजी खान समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। कोयटा, चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। बारिश ने चैंपियंस ट्रॉफी के रंग को फीका कर दिया। बड़ी टीम्स का बड़ा मुकाबला एक भी गेंद खेले बगैर मनसूख। रावलपिंडी में बारिश के बाद ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच न हो सका। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ग्रुप बी की दोनों टीम्स के 3-3 पॉइंट्स हो गए। ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का इंग्लैंड के साथ होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को आइंदा मैच जीतना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। सखर में तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत ने सखर को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल दिए। ये सूबे का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ मोटरवे बनी, ना हवाई जहाज़ आते हैं, ट्रेन भी नहीं चलती। जो काम वफाक के करने का है वो यहाँ नहीं हो रहा। पानी है ही नहीं और कैनाल्स बनाए चाल दिए। वज़ीर आला की मुखालफिन को सिंध के तालीमी इदारों के दौरे की दावत। कहा, सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले यहाँ आएँ, पता चल जाएगा हमारी हुकूमत काम कर रही है या नहीं। तलबा को लैपटॉप समेत हर सहूलत फराहम करने की भी यकीन दहानी। अलहदगी की बातें झूठ पर मबनी हैं, तमाम लोगों से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बलोचिस्तान से मुतालिक 8 अजला के बयान की मजम्मत। जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन लीडर को दावत देता हूँ कि वो कोयटा आएँ, उन्हें 38 अजला में लेकर जाऊँगा। 7 अरब डॉलर बेल आउट पैकेज में से 1 अरब डॉलर की अगली किस्त लेने के जतन। IMF वक्त इक्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। बातचीत तकनीकी और पॉलिसी सतह पर होगी। चारों सूबों के साथ अलग अलग मुज़ाकरात किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मालियाती इदारे की तकनीकी टीम पाकिस्तान में मौजूद। आज दूसरे रोज ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पर बातचीत होगी। वफाकी और सूबाई हुकाम अब तक होने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग देंगे। मियां अशरफ इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DIG ऑपरेशन के मुताबिक कांस्टेबल अरशद को मियांवाली से पकड़ा गया। मुलजिम ने बहन के घर में रूपोश होने की कोशिश की, कत्ल का एतराफ भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक नशा करते हुए झगड़े पर अरशद ने इमरान को गोली मारी और फरार हुआ। बगैर तैयारी आने पर चेयरमैन PSC वजारत ख़जाना हुकाम पर बरहम। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा। जुनेद अकबर ने सवाल किया कि क्या फाइनेंस पेपर रूल्स मुअत्तल कर सकता है? 3-4 साल तक आपने क्या किया? वजारत ख़जाना हुकाम ने कहा, ये मामला हमें रेफ़र कर दें। जुनेद अकबर ने खातून अफसर से कहा, आप यहाँ चाय पीने आई थी, आपको पता था कि ये ऑडिट पैरा आना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों थी? खातून ना होती तो आपको अभी कमेटी से बाहर निकाल देता। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा सख्ती से निपटूंगा। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मासूम चेहरों की मुस्कुराहट लौटा दी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। तमाम सर्जरीज बिल्कुल मुफ्त की गईं। इलाज पर लाखों रुपए के अखराजात पंजाब हुकूमत ने अदा किए। चिल्ड्रन अस्पताल कैंसर वार्ड में 25,000 से ज़ायद बच्चे मुस्तफ़ीद हुए। कामयाबी का तनासुब आलमी मियार के मुताबिक 89% से ज़ायद रहा। मरीम नवाज का कहना है, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़ के है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएगी। ट्रांसप्लांट कार्ड के बाद बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव, न्यूयॉर्क के मेयर का पाकिस्तान के मलकियत रोजवेल्ट होटल के साथ $220 मिलियन का मुआहदा खत्म करने का ऐलान। मेयर एरिक एडम्स ने होटल में मुहाजिरीन के लिए पनाहगाह कायम कर रखी थी। होटल मई 2023 में पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश के तौर पर खोला गया था। मुआहदे के तहत PIA को इमारत के 3 साल के किराए के एवज $220 मिलियन अदा किए जाने थे। PIA ने 2005 में सऊदी अरब के हिस्सा $36.4 मिलियन में खरीद कर इस होटल का कंट्रोल हासिल किया था।